It's divine. It's divine. एक रूहानी मुस्कान. My mother gifted me a magical stone, told me to use it when I'm sad and alone. Generally, they call it the gratitude stone, as it does beautiful magics unknown. I wanted to go and play out, but it began to rain aloud. I felt very sad, so I held the stone in my hand. Then I remembered that without rain, there is no gain. The plants won't grow and even the rivers won't flow. I said, "Thank you, sky, for making me understand that rain makes this earth a beautiful land." Next morning, I didn't want to wake up and go to school. Hence, I squeezed the stone kept on the stool and felt a huge wave of gratitude to be thankful of my lovely teachers and friends at school. At dinner, I wanted a tasty cake, but instead got a simple meal on my plate. Thankfulness told me that I am so lucky to have got healthy warm meal cooked by my mommy. At night, I was grateful for all I have, the warm cozy bed and God always holding my back. Suddenly, I realized that I don't have the stone anymore. Just then, there was a knock by my mother on the door. She told me that gratitude is in every heart. We just have to be thankful and live the best of our part. We just have to be thankful and live the best of our part. मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ. कोई भी काम मेरे हिसाब से हो ही नहीं रहा. पहले जयपुर जाना था मॉम डैड के साथ, वो प्लान भी पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि मॉम को छुट्टी नहीं मिली. मॉम को छुट्टी नहीं मिली मतलब? शी इज़ अ टीचर इन स्कूल. फिर क्लास में टेस्ट भी था जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया और मैम ने नोट भी दे दिया पेरेंट्स साइन करवाने के लिए. कीर्ति, मेरी छोटी सिस्टर का प्रोजेक्ट भी था जो मैंने अभी तक नहीं बनाया और मुझे सैटरडे को सबमिट भी करना है और मुझे भूख भी लग रही है, इसलिए भी स्ट्रेस और हाई है. स्नेहा, छोड़ो ये सब बातें. चलो गाइस, पहले कुछ खा लेते, बहुत भूख लग रही है. मुझे पानी भी पीना है. एक्सक्यूज मी, एक गिलास पानी प्लीज. अरे आकृति, ये क्या है? पानी का ग्लास. आधा भरा हुआ पानी का ग्लास. मुझे तो ये आधा खाली दिख रहा है. मेरे ना डैड हमेशा कहते हैं कि देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ स्टोरी. नानी समझाती है हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए. गाइस, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट यू थिंक यू अट्रैक्ट. अगर हम कंप्लेन करते हैं तो हमें बहुत सारे रीजंस मिलते हैं कंप्लेन करने के, और अगर हम ग्रेटफुल रहते हैं तो हमें बहुत सारे रीजंस मिलते हैं थैंकफुल होने के. आइडिया, लेट्स ट्राई इफ इट वर्क्स. हम सब अपनी कोई ना कोई एक बात शेयर करते हैं जब हम थैंकफुल थे, फिर देखते हैं ये लॉ काम करता है या नहीं. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है. तो क्यों ना फिर हम सबके लिए और अपने लिए भी अच्छा ही सोचे, जिससे हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही हो. पहले मेरी बारी. एक दिन
चलो भैया राधे, आज का दिन खत्म, सब बच्चे गए घर, हम भी करते हैं छुट्टी। लेकिन एक मिनट राधे, आज आकृति बिटिया नहीं आई क्या? उसकी थैंक यू नहीं सुनी तेरे कानों ने? अरे अरे सोच राधे, कहीं आकृति बिटिया आज छुट्टी तो नहीं मार लिए? नहीं नहीं राधे, रोज सुबह की तरह गुड मॉर्निंग तो बोला था, लेकिन जाते वक्त थैंक यू नहीं सुना। इसका मतलब आकृति बिटिया अभी भी स्कूल में ही है। अरे अरे भाग राधे। बिटिया, कोई है क्या स्कूल में? बिटिया बिटिया। गार्ड अंकल मैं इधर हूँ। कहाँ हो बिटिया? अंकल मैं वॉशरूम में हूँ। हम तो पहले ही कह रहे थे बिटिया रानी आज बाहर नहीं आई। ये देखो। थैंक यू अंकल। यही थैंक यू से तो हमको तुम्हारी याद आ गई। एक बात बताओ, तुम अंदर कैसे फंस गई? अंकल, स्कूल बेल के बाद मुझे बहुत जोर से वॉशरूम आई। मैंने सोचा 2 मिनट लगेंगे, जाके आती हूँ, पर इतनी देर में किसी ने मेरा डोर लॉक कर दिया। मुझे पता था कोई ना कोई लेने आएगा, पर मुझे डर भी बहुत लग रहा था। एक बात बताओ अंकल, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? रोज जाते वक्त आप हमें बाय या थैंक यू बोलती थी, पर आज हमें किसी ने थैंक यू नहीं बोला, तो हम आपको ढूंढने चले आए। फिर तो डबल थैंक यू अंकल आपको। You know guys, मेरी वो छोटी सी हैबिट ने मुझे उस दिन बचा लिया, वरना मैं तो उस दिन वॉशरूम में ही रह जाती। नाइस। साहिल की बहन श्रेया, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ 2 हफ्ते पहले। हाँ, साहिल की छोटी बहन। हाँ, वही एक दिन। मम्मा अरे मेरे प्यारे बच्चे को क्या हो गया? मम्मा मैं गिर गई और मेरे नी में इतनी ज्यादा वाली चोट आ गई। देखिए मम्मा कितना ज्यादा ब्लड आ रहा है। अरे श्रेया बेटा, इतनी सी तो चोट है, आप इतना रो रहे हो। आओ यहाँ पर बैठो, अभी मैं भैया को अंदर से बुलाती हूँ, मेडिकल किट लेके आएंगे। साहिल बेटा। हाँ जी मम्मा। बेटा अंदर से मेडिकल किट लेके आओ, श्रेया को चोट लग गई है। अभी इसे अच्छे से क्लीन कर बैंडेज लगा देंगे, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस हो गया, अभी ठीक लग रहा है? हाँ जी मम्मा। साहिल बेटा, लो मेडिकल किट को अंदर रखाओ। ओके मम्मा। चुप हो जाओ। श्रेया, आपको भूख लगी है? हाँ जी मम्मा, मुझे फ्राइम्स खाना है। अच्छा, देखा मम्मा, फ्रैम्स के नाम पे कैसी आवाज निकली। इसको कोई चोट नहीं लगी है, बल्कि हल्की सी खरोच आई है। साहिल बेटा, श्रेया का ध्यान रखना। ये मम्मा। श्रेया, तेरी चोट तो मैंने देखी, लेकिन तू गिर कैसे गई? भैया, मैं खेलते खेलते एक पत्थर से टकरा गई और फिर मेरी नींद में इतनी ज्यादा वाली चोट आ गई। पत्थर तो ठीक है ना, उसे तो चोट नहीं लगी। जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा तो नहीं हो गया? भैया। ओके ओके बहन, फिर न रोना शुरू हो जाना। यू मस्ट थैंक गॉड, उन्होंने तुम्हें बचा लिया। जरा सोचो, ज्यादा चोट भी लग सकती थी, फ्रैक्चर भी हो सकता था, फिर तो तू चल भी ना पाती, स्कूल भी मिस हो जाता और तू फ्रेंड से भी ना मिल पाती। मम्मा देखिए भैया कितना ज्यादा डरा रहे हैं। नहीं श्रेया बेटा, भैया आपको डरा नहीं रहे, बल्कि आपको तो भैया ग्रैटिट्यूड करना सिखा रहे हैं। हम भैया आपको सिखा रहे हैं कि कैसे हमें हर सिचुएशन में गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। चाहे कोई भी स्थिति हो, हमारे मन के भाव हमेशा एक जैसे होने चाहिए। I got it मम्मा, thank you should be absolute, not relative, right? राइट। मतलब ये कि तुम मम्मा को फ्रेंड्स के लिए थैंक यू बोल, फर्स्ट एड के लिए भी बोल और अपनी नौटंकी सहने के लिए भी बोल। मम्मा। ये बहुत एनलाइटनिंग था।
अब मेरी बारी। एक दिन ना मेरे दोस्त समर के ट्यूशन की छुट्टी थी और समर्थ, बेटा देखो बाहर भैया आए हैं, उन्हें डस्टबिन दे दो, मैं काम में बिजी हूँ। ओह नो। समर्थ, बेटा ये कुछ सामान है, आप पास वाली शॉप से ले आओ। अरे मम्मा। प्लीज बेटा ये सामान तो ले आओ। मम्मा, मम्मा। इस लिस्ट को देख के मुझे एक आइडिया आ रहा है। आखिर मम्मा को भी तो पता चले वो मेरे से कितना काम करवाते हैं। मम्मा, हाँ बेटा, ये कुछ है। ये क्या है? ठीक है बेटा, टेक रेस्ट, शाम को बात करते हैं। ओके मम्मा। समर्थ, समर्थ। सॉरी मम्मा पापा, आई एम वेरी सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। आप दोनों मेरे लिए कितना कुछ करते हो, लेकिन मैंने आपको कभी थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक यू मम्मा पापा। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी द बेस्ट पेरेंट्स। यू वेलकम बेटा। जैसे आप हमें थैंक यू बोल रहे हो, वैसे हमेशा याद रखना वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड, बिकॉज हमारी लाइफ की सारी नेसेसिटीज़ को वही फुलफिल कर रहे हैं। ही इज़ द वन हु इज़ प्रोटेक्टिंग अस ऑलवेज। दिस इज लाइफ टाइम लेसन फॉर मी। आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड यू टू मम्मा पापा। तुम्हें पता है एक बड़ी फेमस सेइंग है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अच्छा। ओके ओके, मुझे आप सबका पॉइंट समझ आ गया है कि हमें लाइफ में हमेशा थैंकफुल रहना है, अननेसेसरी कंप्लेंट्स नहीं करने। पर प्रॉब्लम को मेरा एड्रेस कौन देता है? स्नेहा, देयर इज नो लॉक विदाउट अ की। अगर प्रॉब्लम्स है तो सलूशन भी होगा। हाँ, पर अगर आप अपना फोकस हमेशा नेगेटिव एलिमेंट्स पे या कंप्लेंट्स पे रखोगे तो सल्यूशन मिलना मुश्किल हो जाता है। Thankfulness saves lot of energy which can be used
in finding ways of happy life. Got your point. I promise I'll always try to be thankful in every situation. I promise too. Me too. Me also.